नमस्कार, मैं अंकित कुमार स्टडी डायनामिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट मैथ्स का एक टॉपिक चतुर्भुज के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज क्या है? कहा जाता है कि चार रेखाखंडों से बनाए गए बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं चार रेखाखंड इस प्रकार है और इन चार रेखाखंडों के शीर्षों को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक बंद आकृति का निर्माण होता है, जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि चार रेखाखंडों से बनाए गए बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं एक चतुर्भुज है ABCD। तो यहाँ पर ABCD एक चतुर्भुज है जो बंद रेखाखंडों से बनाए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं चतुर्भुज की विशेषताएं। चतुर्भुज की विशेषताएं। दोस्तों, चतुर्भुज की कई विशेषताएं होते हैं। जैसे किसी भी चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, किसी भी चतुर्भुज में चार कोण होते हैं और दो विकर्ण होते हैं। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री का होता है। जैसे भुजाएं AB, BC, CD और AD। कोण, तो किसी भी चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। विकर्ण, किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। जैसे एक विकर्ण AC हो गया और दूसरा विकर्ण BD हो गया, यानी कि AC और BD। किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। तो अब आगे बढ़ते हैं। सम्मुख भुजाएं और क्रमागत भुजाएं जानने का कोशिश करते हैं कि क्या होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्मुख भुजाएं और क्रमागत भुजाएं। तो सम्मुख भुजाएं और क्रमागत भुजाएं क्या होती है? दोस्तों, किसी त्रिभुज में वे दो भुजाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, उसे सम्मुख भुजाएं कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ABCD कोई चतुर्भुज है, ABCD। तो इस ABCD चतुर्भुज में ABCD और ADBC सम्मुख भुजाएं हैं, क्योंकि ABCD और ADBC एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है।
ए बी सी डी और ए डी बी सी सम्मुख भुजाएं हैं। अब अगला है कर्मागत भुजाएं। किसी चतुर्भुज की वे दो भुजाएं, यानी कि किसी चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उसे कर्मागत भुजाएं कहते हैं। जैसे ए बी बी सी बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, बी सी सी डी बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, सी डी ए डी बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए डी और ए बी बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस प्रकार चतुर्भुज में कई कर्मागत भुजाएं बन रही है। जैसे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो इसमें ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी ए डी और ए डी ए बी कर्मागत भुजाएं हैं। तो इस प्रकार सम्मुख भुजाएं और कर्मागत भुजाएं। अब आगे बढ़ते हैं, सम्मुख कोण और कर्मागत कोण क्या होती है। सम्मुख कोण और कर्मागत कोण। तो चलिए समझते हैं सम्मुख कोण और कर्मागत कोण किसे कहा जाता है। किसी चतुर्भुज की वे दो कोण जिनको आंतरित करने वाली भुजाएं में कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, उसे सम्मुख कोण कहा जाता है। जिसे कोण ए और कोण सी सम्मुख कोण है। कोण ए और कोण सी को आंतरित करने वाली भुजाएं, सबसे पहले कोण ए को आंतरित करने वाली भुजाएं ए डी और ए बी है, और कोण सी को आंतरित करने वाली भुजाएं बी सी और सी डी है। तो आंतरित करने वाली भुजाओं में कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहाँ पर कोण ए और कोण सी सम्मुख कोण कहलाएंगे, कोण बी और कोण डी भी सम्मुख कोण कहलाएंगे। तो कोण ए, कोण सी, कोण बी, कोण डी सम्मुख कोण है। अब आगे बढ़ते हैं, कर्मागत कोण। किसी चतुर्भुज में वे दो कोण जिनको आंतरित करने वाली भुजाएं किसी चतुर्भुज के वे दो कोण जिनको आंतरित करने वाली भुजाओं का एक भुजा उभयनिष्ठ हो, जैसे कोण ए और कोण बी कर्मागत कोण है। क्यों? क्योंकि कोण ए का आंतरिक करने वाली भुजाएं ए डी और ए बी है, और कोण बी का आंतरित करने वाली भुजाएं बी सी और ए बी है। तो भुजा ए बी कोण ए और कोण बी का उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए इसे कर्मागत कोण कहा जाएगा। तो कोण ए कोण बी, कोण बी कोण सी, कोण सी कोण डी और कोण डी कोण ए कर्मागत कोण है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, चतुर्भुज के प्रकार को जानते हैं।
चतुर्भुज के प्रकार। तो दोस्तों चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। जिनमें पहला है समांतर चतुर्भुज। पहले समांतर चतुर्भुज को समझते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। जैसे यहाँ ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB के सामने का भुजा CD है और बराबर है, AD के सामने का भुजा BC है और बराबर तथा समांतर भी है। यानी कि AB बराबर CD और AB समांतर CD, AD बराबर BC और AD समांतर BC। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण होता है और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे इसमें AC और BD दो विकर्ण है जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यानी कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि बराबर बराबर दो हिस्सों में बट जाते हैं। जैसे OC बराबर OA, OD बराबर OB। AO बराबर OC और BO बराबर OD। तो ये समांतर चतुर्भुज है। अब अगला है समचतुर्भुज। वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो लेकिन चारों कोण आपस में बराबर ना हो उसे समचतुर्भुज कहा जाता है। वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो लेकिन चारों कोण बराबर ना हो उसे समचतुर्भुज कहा जाता है। जैसे यहाँ ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें चारों भुजा का लंबाई आपस में बराबर है और इसमें दो विकर्ण होता है, एक BD और एक AC। जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये समचतुर्भुज है।
तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आयत के बारे में जानते हैं, क्योंकि आयत भी एक चतुर्भुज है। तो आयत किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहा जाता है। वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो, और प्रत्येक कोण समकोण हो, तो उसे आयत कहते हैं। जैसे ABCD एक आयत है, जिसमें AB CD के बराबर है, AD BC के बराबर है, और प्रत्येक कोण समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। चूँकि आयत में दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण का लंबाई आपस में बराबर होता है। यहाँ दो विकर्ण AC और BD है, दोनों का लंबाई आपस में बराबर होता है। तो सबसे पहला इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होता है, यानी कि AB बराबर CD और AB समांतर CD होता है। दूसरा AD बराबर है BC के और साथ में AD समांतर BC भी है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। तो ये रहा आयत का कंसेप्ट। अब आगे वर्ग। दोस्तों, वर्ग क्या है? वर्ग किसे कहा जाता है? वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा का लंबाई आपस में बराबर हो और चारों कोण समकोण हो, यानी कि प्रत्येक कोण बराबर हो, उसे वर्ग कहा जाता है। वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। तो उसे वर्ग कहा जाता है। जैसे ABCD एक वर्ग है जिसमें चारों भुजा का लंबाई आपस में बराबर है और प्रत्येक कोण समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। तो वर्ग में दो विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण का लंबाई आपस में बराबर होता है, यानी कि इसमें चारों भुजा बराबर होता है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। दूसरा कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। AC बराबर BD।
तो ये वर्ग का जानकारी रहा, यानी कि वर्ग के बारे में ये रहा। एक और चतुर्भुज होता है समलंब चतुर्भुज। तो चलिए अब आगे जानते हैं समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी भुजा समांतर हो, यानी कि वैसा चतुर्भुज जिसका एक जोड़ा सम्मुख भुजा आपस में समांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख वैसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ABCD ये समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, यहाँ AB और CD सम्मुख भुजा है तो केवल AB और CD समांतर है, AD और BC समांतर नहीं है, तो इसे समलंब चतुर्भुज कहेंगे। तो इसमें AB समांतर CD होता है, और यदि इस समलंब चतुर्भुज में AD और BC भुजाओं का लंबाई आपस में बराबर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज नहीं बल्कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। समद्विबाहु यानी कि जिस चतुर्भुज में दो भुजा बराबर हो। तो यहाँ पर अगर इस समलंब चतुर्भुज में AD और BC भुजा बराबर हो जाएगा तो इसे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहा जाएगा। तो ये रहा चतुर्भुज का कंसेप्ट। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।